गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था हाउ बेसिक डाटा इज़ कलेक्टेड। जो बेसिक डाटा कलेक्ट करने का ये हम यहाँ पे प्राइमरी जो डाटा है सोर्स है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो मेथड था वो हमने जो डिस्कस किया था वो था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर क्या होता है जी, जो पर्सनस होता है वो डायरेक्टली जाके मीट करता है जो रिसोर्सेज पर्सन होते हैं जिनसे इंफॉर्मेशन हमने लेनी होती है, उनके पास डायरेक्टली जाता है, वहाँ से डाटा कलेक्ट करता है। अब इसके अंदर क्या है, इसकी मेरिट्स क्या है। स्टेबल कहाँ होता है? शॉर्ट एरिया के लिए। कहाँ स्टेबल होता है? जहाँ पे डाटा की एक्यूरेसी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। मेरिट्स क्या है? ओरिजिनलिटी होती है इसके अंदर, क्योंकि डाटा ओरिजिनली कलेक्ट होता है तो जो डाटा के अंदर जो ओरिजिनलिटी है वो ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी और के द्वारा डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता, हम खुद डाटा कलेक्ट करते हैं तो रिलायबल ये ज़्यादा होता है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम वो ही लोगों से पूछते हैं। यूनिफॉर्मिटी यानी कि डाटा के अंदर एक रूपता होती है, यूनिफॉर्म होता है, ताकि वो डाटा एक ही जैसा डाटा होता है। हम चाहे 4 आदमियों के पास जाएँ, चाहे 10 के पास जाएँ, चाहे 100 के पास जाएँ, अलग अलग टाइप का डाटा नहीं होता है। मीन्स यानी कि एक ये नहीं है कि हमने एक की एज पूछ ली, एक की हमने वेट पूछ लिया, नहीं। अगर हम एक की वेट पूछेंगे तो सभी का हम वेट पूछेंगे, अगर हम एक की एज पूछेंगे तो सभी की जो वेट है वो पूछेंगे। डिमेरिट्स क्या थी कि जो ज़्यादा एरिया होता है उसको कवर नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे हम कैटेगरी वाइज होता है, मान लो मैं किसी खास कैटेगरी से रिलेटेड हूँ या फार्मर कैटेगरी से रिलेटेड हूँ या शॉपकीपर कैटेगरी से रिलेटेड हूँ, तो मैं पर्सनली बायस रहूँगा जो इस टाइप के जो पर्सनस होते हैं उनके प्रति। तो बायसनेस जो होती है थोड़ी सी इस प्रॉब्लम आती है। नंबर थर्ड जो डिमेरिट्स आई थी उसमें थी वो थी कॉस्टली, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होता चला जाता है उतनी ही जिसकी जो कॉस्ट है बेटा वो डे बाई डे इंक्रीज़ होती चली जाती है। लिमिटेड कवरेज, लिमिटेड कवरेज क्या है? वही है कि शॉर्ट एरिया के अंदर ही हम इस टाइप के जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो हमारी जो टेक्निक्स आती है वो होती है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या है? इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग होम द इंफॉर्मेशन इज नीडेड, इट इज़ कलेक्टेड orally from the other person who are expected to pass the information necessary informations। मीन्स मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, ये बात क्लियर हो जाएगी कि हम उस आदमी से जानकारी नहीं लेते हैं जिसकी हमें जानकारी चाहिए होता है, उसका जो नियर डियर होता है हम उससे उसके रिगार्डिंग में जानकारी है वो सारी लेते हैं। मान लो हमने फैक्ट्री के मज़दूर हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं, तो हम मज़दूरों से ना मिलके जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है हम उससे मीट करते हैं। वो क्या करता है, क्योंकि उसको उन सब की कंडीशंस का प्रॉपरली पता होता है, तो वो हमें इसके रिगार्डिंग सारी जो जानकारी है वो दे देता है। जो नियर डियर्स है, जो रिसोर्सेज पर्सन है, हम केवल उनसे जाकर मीट करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। सुटेबल का होता है जहाँ पे जो एरिया है वो ज़्यादा लार्ज होता है। मान लो एक एरिया के अंदर 50 या 100 फैक्ट्री हैं, अगर आप 100 फैक्ट्री के मज़दूरों से मिलोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। बट अगर आप केवल उनके मैनेजर से मिलके आप उनका डाटा कलेक्ट करते हो तो बड़ी जल्दी जो डाटा है वो सारा का सारा कलेक्ट है वो हो जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेशन। अब जिससे हमने जानकारी लेनी होती, कई बार वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको यही नहीं पता कि हमने क्या जानकारी देनी है क्या जानकारी नहीं देनी है, तो वहाँ पे भी ये मेथड है जो सुटेबल रहता है। थर्ड, द कंसर्न इन्फॉर्मेटर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग, ये वही बात आ जाती है कि पढ़ा लिखा नहीं है या उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है या वो इतना समझदार नहीं है कि जो डाटा हम चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को वो प्रॉपरली हमें दे दे। तो ये सारी जो पोजीशंस है वहाँ पे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड है बेटा वो ज़्यादा एप्लीकेबल रहता है। मेरिट्स क्या है? वही है, इसी में से इसकी मेरिट्स निकलेंगी। फर्स्ट, वाइड कवरेज, जो एरिया है हम बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्टली लोगों से नहीं मिलना है, केवल उनके रिसोर्स पर्सन्स है, हमने केवल उनसे मीट करना है, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम ज़्यादा वाइड एरिया को कवर करते हुए ले सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, अब क्योंकि हमने केवल कुछ ही लोगों से मिलना होता है जानकारी लेने के लिए, तो जो ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपेंसिव कम होती है। एक्सपर्ट ओपिनियंस, अब जो लोग हैं जिनसे मिलते हैं वो अपने फील्ड के मास्टर्स होते हैं, अगर वो कोई डाटा हमें देते हैं तो उसमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन है वो इनपुट रहता है। अब अनपढ़ लोगों से बजाय अगर हम पढ़े लिखे लोगों से कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस डाटा के अंदर जो यूनिफॉर्मिटी है वो नॉर्मल है, ज़्यादा होगी। फ्री फ्रॉम बायस, अब वो मैनेजर है उसके पास 100 आदमी काम कर रहे हैं, वो सबके 100 के 100 आदमी उनके लिए एक जैसे हैं, तो वो सभी से उनके प्रति बायस नहीं रहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है उनसे गेट करता है।
सिंपल है टेक्निक, हमें केवल लोगों से मिलना है, उनके रिसोर्स पर्सन से मिलना है, जानकारी है वो जो गेट है वो करनी है। डिमेरिट्स क्या है? लेस एक्यूरेट, क्योंकि मैं मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकता हूँ बजाय के कोई दूसरा पर्सन, तो ये लेस एक्यूरेट होता है, ये इसकी डिमेरिट्स है। बाइस्ड, अब जो फैक्ट्री का मैनेजर्स है बेटा, उनको हो सकता है कि 4 मज़दूर ज़्यादा पसंद हो, उनके बारे में वो अच्छी अच्छी जानकारी देगा। 4 मज़दूर जो पसंद नहीं है उनके बारे में वो शायद वो अच्छी जानकारी ना दे पाए, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है वो रहती है। डाउटफुल कंक्लूजन्स, जो रिज़ल्ट निकलते हैं इनसे वो प्रॉपरली नहीं निकल पाते, ये इस टेक्निक की, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक की सबसे बड़ी जो एक कमी है वो ये आती है। डिफरेंस क्या है बेटा दोनों टेक्निक्स के अंदर, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर? जहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड वहाँ ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, जहाँ हमें कम एरिया के अंदर ज़्यादा लोगों से मिलना है। बट अगर हमारा एरिया लार्ज है तो हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट जो ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड है वो यूज़ करते हैं। सेकेंडली, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली पॉसिबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल, छोटा सा एरिया है, हम लोगों से पर्सनली मिल सकते हैं, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड वहाँ ज़्यादा कैपेबल है। बट बहुत लार्ज एरिया है, हमें वहाँ सभी लोगों से नहीं मिल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो उनके रिसोर्स पर्सन है उनसे जाके मिलते हैं, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट ओरल जो इन्वेस्टिगेशन मेथड है वो ज़्यादा कामयाब होता है। थर्ड, इन द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी वर्स इन द लैंग्वेज एंड कल्चरल हैबिट ऑफ द इन्फॉर्मेंट। अब हम किसी से डायरेक्टली मिलते हैं तो हमें क्या है, हमें उनके कल्चर, उनकी हैबिट, उनके कस्टम, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उनसे जो प्रॉपर टाइप का डाटा है वो ले सकते हैं। मान लो हमारे जैसा पर्सन्स कोई ट्राइबल्स के अंदर, जनजातियों वाले के अंदर चला जाता है, तो हमें नहीं पता उनके रीति रिवाज क्या है, तो हम उनके बारे में प्रॉपरली जानकारी नहीं ले पाएंगे। ये एक प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। जो थर्ड टेक्निक है वो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पॉन्डेंस। अब यहाँ पे ना तो वो पर्सनली जाता है ना ओरली वो इन्फॉर्मेशन करता है, ये टेक्निक वहाँ ज़्यादा कामयाब है, हमें जहाँ रेगुलर बेस पे डाटा चाहिए होता है। जैसे हमारे न्यूज़पेपर के जो कोरस्पॉन्डेंट्स हैं, अब जैसे कोई भी घटना होती है, कोई भी इन्वेंट होता है, वो हमें उसके बारे में जो न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम पे रिपोर्ट करते रहते हैं। तो वही सेम टेक्निक यहाँ पे यूज़ की जाती है, जहाँ पे हमें कंटिन्यूसली डाटा चाहिए होता है बेटा, वहाँ पे हम क्या है, अपनी जगह एक कोरस्पॉन्डेंट को अपॉइंट कर देते हैं, वो हमें टाइम टू टाइम पे डाटा को कलेक्ट करता है और जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो हमें सेंड करता रहता है। सुटेबल कहाँ पे रहते हैं ये टेक्निक? रेगुलर एंड कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, जहाँ पे हमें कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वहाँ पे हमें जो ये जो लोकल सोर्स ऑफ कोरस्पॉन्डेंट वाली टेक्निक है वो ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है तो हम वहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन है उन्हीं को दे देते हैं कि आप हमें रेगुलर जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे दे दिए। द इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय जर्नल, मैगजीन, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। अब ये आपको मैंने पहले एग्जांपल दिया है कि जो कोरस्पॉन्डेंट होते हैं न्यूज़पेपर्स के, रेडियो के, टेलीविज़न के, प्रिंट मीडिया के, वो क्या है रेगुलर बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड करते रहते हैं। तो ये सारे वो एरिया हैं जहाँ पे कोरस्पॉन्डेंस टेक्निक है वो ज़्यादा सुटेबल रहती है। मेरिट्स क्या है बेटा इनकी? इकोनॉमिकल, क्योंकि जैसे ही कोई इन्वेंट होता है उसको जो वो न्यूज़ भेजते हैं उसके एवज में उनको जो पेमेंट है वो दे दी जाती है। तो परमानेंट पेमेंट की बजाय जो वो न्यूज़ भेजते हैं उस न्यूज़ की क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट है वो दे दी जाती है। वाइड कवरेज, वो ज़्यादा एरिया को कवर कर पाते हैं। कंटिन्यूटी, जो डाटा है हमें रेगुलर बेसिस पे जो डाटा है हमें मिलता रहता है। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पज़, अगर कोई हमारा स्पेशल पर्पज़ है वहाँ पे हम किसी खास पर्सनस को अपॉइंट कर देते हैं ताकि हमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो वहाँ पे भी जो ये टेक्निक है ये सुटेबल है। हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू जॉब नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यू ड्यूटी नहीं दे सकते हैं, तो इसके बजाय क्या है बेटा, हम वहाँ पे कोरस्पॉन्डेंस है और लोकल पर्सनस को अपॉइंट कर देते हैं ताकि वो हमें इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे हमें सेंड करता है। डिमेरिट्स क्या है? लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, जो वो डाटा है जो वो रिपोर्ट बना के देगा वो अपने जो कोरस्पॉन्डेंट है अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग बना के देगा। मान लो एक झगड़ा होता है, अगर वो संवाददाता उनमें से किसी एक पक्ष का जानकार है तो जो न्यूज़ देता है हमें उस पक्ष के लिए घुमा के दे देता है, उस पक्ष का पक्ष लेते हुए दे देता है, बट वो दूसरे पक्ष का नेगेटिव पॉइंट्स दिखाता है और उसके खुद के वाले जो पॉइंट होते हैं उनको पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाता है। तो ये लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी और पर्सनल बायस ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती ही आती है।
लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब टाइम टू टाइम पे जो ऐसे लोग हैं वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं, उनकी जगह नया पर्सन अपॉइंट करना पड़ता है, वो अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, तो जो यूनिफॉर्मिटी जो होती है इन्फॉर्मेशन की वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती रहती है। लेस एक्यूरेट, यहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेस एक्यूरेट होती है। डिले इन कलेक्शंस, अभी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो ये मेथड है, इसमें अंदर इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करने में थोड़ा सा जो टाइम है नेचुरल से ज़्यादा यूज होता है। नंबर 4 बेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल्स। क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल्स दो चीज़ें हैं बेटा। क्वेश्चनरीज क्या होती है कि जब हम, इसके लिए दो टेक्निक यूज होती है, एक मेलिंग मेथड, एक इनोमिनेटेड मेथड। मेलिंग मेथड क्या है, हमने क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट सेट तैयार किया 8 या 10 क्वेश्चंस को, उसको हमने क्या किया, मेल कर दिया लोगों के पास, वो मेल है वो जाती है। मेल मीन्स सिंपल मेल, नॉट ईमेल, ये ईमेल वाला अभी तक यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सिंपल जो मेल जो हमें डाकिया वगैरह देके जाता है, लोगों के घरों में वो मेल जाती है, वो उस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उनके अंदर मल्टीपल चॉइस, टिक मार्क्स, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से वो टिक कर देते हैं और वो क्वेश्चनरी को रिटर्न कर देते हैं। ये तो क्या होता है बेटा, मेलिंग मेथड होता है। एक होता है इनोमिनेटेड मेथड। इनोमिनेटेड मेथड क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्सन जाता है, उनके पास क्वेश्चंस का सेट होता है, जैसे सेंसिक्स वाले डाटा कलेक्ट करते हैं, वो लोगों से पर्सन पूछता है और उस डाटा पे टिक करता रहता है कि हाँ इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। वो हमारा मेथड क्या कहलाता है, इनोमिनेटेड मेथड कहलाता है। अब तो जो हमारा पहला था मेलिंग मेथड, ये कहाँ स्टेबल होता है, द एरिया ऑफ स्टडी इज़ वेरी वाइड, जहाँ पे जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। सेकंड, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, ताकि वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल, क्योंकि हमें क्वेश्चंस का सेट तैयार करके हमें केवल जो हमारी एक्सरसाइज लगती है क्वेश्चंस का सेट तैयार करने में लगती है। जब एक बार हमारी वो क्वेश्चंस का सेट तैयार हो जाता है, हम उसकी फ़ोटोकॉपीज़ या बाकी कॉपीज़ करवा के लोगों के पास सेंड कर देते हैं। सेकेंडली ओरिजिनल, जो डाटा हमारे पास आता है वो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आता है। थर्ड, वाइड कवरेज, जो एरिया है वो जब बहुत ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, लोग अपनी जानकारी देने में हिचक महसूस करते हैं, ये एक प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे वो डाटा प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देते हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि हमारा जो क्वेश्चंस का सेट है वो पहले से प्री डिटरमाइंड है, उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब जो एक बार सेट हमने एक के लिए बना लिया, वही दूसरे लोगों को हमें देना पड़ता है। तो जो क्वेश्चंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, मान लो हमें कोई, हम किसी के पास गए, वो हमें क्वेश्चंस का आंसर नहीं बता रहा, बताना नहीं चाह रहा, हम घुमा फिरा के कुछ पूछने की जो कोशिश है वो करते हैं। बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक क्वेश्चंस का सेट बना हुआ है तो वहाँ पे ये दिक्कत हमें फेस करनी पड़ती है। लिमिटेड यूज़ है, हम यहाँ पे केवल एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन है वही यूज़ कर सकते हैं। बाइस्ड, लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस है वो तैयार करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल के जो डाटा है वो लोगों के पास पहुंचा देते हैं। लेस एक्यूरेसी, क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो डाटा है वो प्रॉपरली एक्यूरेट नहीं होता। एमुलेटेड मेथड, ये भी मैंने बता दिया, ये भी कहाँ काम आता है, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से हमने कलेक्ट करनी है वो एरिया लार्ज है। इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल इन्वेस्टिगेटर, जहाँ पे हमें स्किल पर्सन चाहिए होते हैं, जो प्रॉपर ट्रेन पर्सन्स होते हैं, वो लोगों के पास जाते हैं, वो घुमा फिरा के जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश है, क्रॉस चेक करते हैं इन्फॉर्मेशंस को, वहाँ से वो जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं। इसकी मेरिट्स क्या है बेटा, वाइड कवरेज, वाइड कवरेज के ज़्यादा एरिया को हम कवर कर सकते हैं। एक्यूरेसी, ज़्यादा डाटा एक्यूरेट होता है, क्योंकि पर्सनली जाके वो खुद डाटा कलेक्ट करता है। अब यहाँ पे वो पर्सन नहीं पढ़ते, कोई यहाँ पे ये दिक्कत नहीं आती है कि जिससे हम डाटा ले रहे हैं वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, इस टाइप की जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स है वो नहीं आती है। थर्ड बेटा आता है पर्सनल कॉन्टैक्ट, लोगों से हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट हो जाता है, हम उनसे जो हमें जानकारी चाहिए होती है वो हम ले सकते हैं। इम्पार्शलिटी, इम्पार्शल नहीं होता है, पार्शलिटी नहीं होती है इसके अंदर, नॉर्मल सी वेव के अंदर, क्योंकि सभी लोगों के पास हम एक ही जैसे क्वेश्चंस लेके जाते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आती है वो फ्री फ्रॉम पार्शल्स होती है। कंप्लीटनेस, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो एक हिसाब से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, ये नहीं है कि आधी अधूरी लोगों ने क्वेश्चनरी सेट को भरा और हमारे पास भेज दी। डीमेरिट्स क्या है, जब हम अलग अलग एरिया के लिए इनोमिनेटेड जो हम चूज़ करेंगे, अपॉइंट करेंगे, वो बहुत बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। एबिलिटी ऑफ एमुलेटेड, अब जो ऐसे लोग हैं जो जानकारी इकट्ठा करते हैं वो हमें ट्रेंड पर्सन चाहिए होते हैं,
पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो पर्सन हमें मिलेंगे ना मिलेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए आती रहती है। टाइम कंज्यूमिंग, अब इसमें टाइम भी, अगर हम पर्सनल किसी के पास जाएंगे तो जो टाइम है वो भी ज़्यादा लगता है। और नंबर 4 है नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे हमें कोई निजी क्वेश्चन पूछने हैं, प्रश्न पूछने हैं, प्राइवेट प्रश्न पूछने हैं, वहाँ पे ये मेथड हमारा एप्लीकेबल नहीं रहता है। लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, हिचकते हैं जानकारी देने के अंदर। नेक्स्ट आता है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल ऑन देयर क्वालिटीज़। अब यहाँ पे एक हमारा एक जो सिंपल आता है डिफरेंस, एक क्वेश्चन आप लोगों का पेपर के अंदर आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनरी एंड ए शेड्यूल। एक क्वेश्चनरी और एक शेड्यूल के अंदर क्या डिफरेंस है। बोथ आर, देखो आंसर क्या है, बोथ शो ए सेट ऑफ क्वेश्चंस बट इन केस ऑफ क्वेश्चनरी द आंसर आर टू बी रिकॉर्डेड रिटन बाय द रिस्पोंडेंट देमसेल्फ। क्वेश्चनरी के अंदर क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो खुद अपनी जानकारी फिलअप करता है, बट जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल्स के अंदर क्या है कि जो इनमेरेटेड होते हैं वो लोगों के पास जाते हैं और वो सारी जानकारी को जाके इनसेल्फ खुद टिक करते रहते हैं। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब जो हमारा इसके अंदर लास्ट जो हमारा यह टॉप क्वेश्चन आ रहा है, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनरी। क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक गुड क्वेश्चनरी जब हम बना रहे हैं, लोगों के पास भेज रहे हैं। फर्स्ट, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड नहीं करने चाहिए। सेकंड, सिंप्लिसिटी। चलो बेटा ये कल करते हैं, थोड़ा सा ना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसमें।